स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर आप जीआई टैग के बारे में सुनते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि एक ही दिन के अंदर, जी हां, एक सिंगल डे में भारत के लगभग 33 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख सकते हो, बनारसी पान हो गया, लंगड़ा आम हो गया, फ्रॉम काशी मेक इट टू जीआई क्लब। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और वो सारे नाम मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से राज्य से कितना जीआई टैग मिला है, भारत में टोटल कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, ये होता क्या है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है कि आप यहां पर जो हमारा ये बैच है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ले सकते हो। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, लेकिन खास बात यह है, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली में बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सोचिए, इतना बड़ा मौका आपके पास है, इसको जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इसको अवेल कराएं। या फिर मान लीजिए जो लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो बैच है, लॉन्ग टर्म बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम फैसिलिटीज मिलेगी। या फिर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, EPFO बैच लेना है, जो भी आपको तैयारी करना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जीआई टैग होता क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? देखो क्या होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, भारत में सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, क्या बता सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, वो है आसाम का। नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जानबूझकर बोल रहा था, आसाम का नहीं। देखिए, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग टी। बेसिकली क्या है, दार्जिलिंग टी पहला प्रोडक्ट था भारत से जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। तो बेसिकली मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि जो दार्जिलिंग टी है वो एक स्पेसिफिक और ज्योग्राफिकल ओरिजिन का है, उसकी महक अलग सी है, उसकी क्वालिटी अलग सी है, उसका एक अलग रेपुटेशन है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसको अगर जीआई टैग दे दिया जाता है, तो कोई भी दूसरा कोई आदमी किसी अलग रीजन से उसको दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं भेज सकता। मान लो सदर्न साइड में, केरला साइड में, कर्नाटका साइड में अगर कहीं टी उगाया जा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये दार्जिलिंग टी है, क्योंकि दार्जिलिंग टी की अपनी खास विशेषता होती है। तो यहां पर जीआई टैग उसी प्रकार से, जैसे आपने कॉपीराइट के बारे में सुना होगा, पेटेंट के बारे में सुना होगा, ट्रेडमार्क हो गया, तो जीआई टैग एक प्रकार का उसी तरह का जो राइट्स होता है, प्रोटेक्शन होता है होल्डर्स को, वो प्रोवाइड करता है। अब देखिए, भारत में इसको क्यों लाया गया था? भारत में क्या है ना, देखो, हम WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके अंदर एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर रिक्वायरमेंट था कि भारत जो है एक एक्ट पास करे, और ये जो एक्ट है आप देख सकते हो, यहां पर हमने पास किया भारत में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 15 सितंबर 2003 में यहां पर फोर्स में आया था। और ये पास करके हमने यहां पर जो पहला जो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया था, वो है दार्जिलिंग टी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। दार्जिलिंग टी जो वहां पर लोग उगा रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोगों को सही पहचान होती है कि हाँ यही दार्जिलिंग टी है, उसको टैग मिल जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में ये सारी जिम्मेदारी बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर यहां पर डिपार्टमेंट है, आपने सुना होगा DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंदर यहां पर जीआई टैग की रजिस्ट्री होती है, उसकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ये जीआई टैग दिया जाए। अब देखते हैं हुआ क्या है। देखो, फेमस आपने सुना होगा बनारसी पान, अगेन यहां पर भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि बनारसी, इसका नाम ही बनारसी पान है। अब कोई दूसरे रीजन का अगर जो बीटल लीव्स है, अगर वो बोले कि ये बनारसी पान है, तो वो गलत हो जाएगा। तो बनारसी पान हो गया, बनारसी का जो लंगड़ा आम हो गया उस साइड का, ये दो लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि बनारस की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे, यूपी से आए हैं, जिनको जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, एक सिंगल डे में 31 मार्च को अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जीआई रजिस्ट्री है चेन्नई के अंदर, उन्होंने
टोटल भारत के लगभग 33 प्रोडक्ट्स को जीआई सर्टिफिकेशन दिया है, जीआई टैग दिया है, जिसमें से 10 प्रोडक्ट तो अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, और भी हैं जैसे तमिलनाडु से ही आप देखोगे तो लगभग 11 प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या हो रहा था मीडिया में उत्तर प्रदेश का जो जीआई टैग दिया गया उसको लेकर काफी फोकस हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब इतनी ज्यादा चर्चा हो जाती है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उत्तर प्रदेश वाले जीआई टैग हैं उसके ऊपर आपको स्पेशल फोकस रखना होता है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के पास 45 जीआई गुड्स था। तो यहां पर क्या है कि जिसमें से 20 अगर आप देखोगे तो अकेले जो बनारस वाला रीजन है, वाराणसी वाला रीजन है, वहां से आपको देखने को मिलेगा, जो ईस्टर्न यूपी जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर पान हो गया, बनारसी पान, कई बार इसके नाम पे तो सॉन्ग भी बना है। मैंगो, लंगड़ा मैंगो हो गया जो मैं आपको बता रहा था। उसी से सटा यहां पर एक और डिस्ट्रिक्ट है रामनगर, जो है वहां पर अगर आप देखोगे तो उसके ब्रिंजल को भी जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। उसी के पास यहां पर चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अदम चीनी जो चावल है, जो राइस है, उसको भी जीआई टैग यहां पर दिया गया था 1 महीने पहले। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल जो 10 नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये आप देख पाओगे। इन सभी के नाम अलीगढ़ का लॉक हो गया, ताला जो फेमस है, राइट, भखरिया का ब्रास वेयर हो गया, इसके अलावा यहां पर नगीना वुड क्राफ्ट है, प्रतापगढ़ आंवला है, आंवला, और इसके अलावा हाथरस का हींग हो गया, बनारस का लंगड़ा मैंने आपको बता ही दिया, मुजफ्फरनगर का जो जैगरी है, जैगरी मतलब जो गुड़ होता है, राइट, बनारस पान हो गया। तो ये 10 प्रोडक्ट जो हैं उत्तर प्रदेश से जिनको जीआई टैग मिला है। और इस सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है ना कि बनारस में अभी तक अगर आप देखोगे तो बनारस वाले रीजन में ज़्यादातर जो जीआई टैग अभी मिलते थे वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गया, उसी को मिलता था। जैसे आपने बनारसी साड़ी के बारे में सुना होगा, तो उसको तो ऑलरेडी जीआई टैग मिल गया था। लेकिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो गुड्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला था बनारस के रीजन में, लेकिन अब उसकी भी शुरुआत हो गई है। ये आप देख सकते हो। अगर हम बनारस वाले ईस्टर्न यूपी साइड की बात करें तो यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनारसी साड़ी मैं आपको बोल रहा था, ग्लास बीड हो गया, बनारस का जो मेटल क्राफ्ट हो गया, बनारसी सॉफ्ट जो स्टोन जाली वर्क होता है उसको, इस तरह के सभी नाम आप यहाँ पर देख पाओगे। अब देखिए इतने सारे जो जीआई टैग दिए गए हैं, स्पेशली जो फोकस है यूपी के अंदर बनारस के रीजन का, इसको लेकर जो जीआई एक्सपर्ट हैं पद्मश्री रजनीकांत, उन्होंने यहां पर यह बताया कि देखिए जो लखनऊ में नबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि इस जितने भी प्रोडक्ट्स के नाम आप सुन रहे हो उनको जीआई सर्टिफिकेशन मिल सके। यहां पर बताया जाता है कि लगभग 20 लाख लोग एंगेज हैं। ये जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं बनारस के आसपास और ईस्टर्न यूपी में, ये जितने भी नाम आप देख रहे हो, इसके अंदर लगभग 20 लाख लोगों का रोजगार है, एंगेज्ड है इसके अंदर, जिसका टोटल टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 25,500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा ये तो हमने बात कर लिया उत्तर प्रदेश का, जो बनारस वाला रीजन है। अगर हम जीआई टैग के फर्दर बात करें तो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर फोकस किया है, और यही एक मेन कारण है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से वहां पर जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर फोकस हुआ है। इसकी वजह से कई सारे जीआई टैग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि हम बनारस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बनारस के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको पुश करने की कोशिश की है। देखो वैसे तो आप देखोगे तो उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स को पुश किया है, लेकिन एक हो जाता है ना कि ऑटोमेटिकली आप उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो। तो जैसे क्या हुआ था G7 समिट के दौरान, उन्होंने कई सारे जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड, बनारसी गुलाबी मीनाकरी हो गया, वुड कार्विंग हो गया, वो फॉरेन डिग्निटरीज को दिया था जो G7 का समिट था उसके दौरान। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी रीजन्स में, देखो टोटल 33 जीआई टैग्स मिले हैं, जिसमें से 10 तो मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश से है, फिर बाकी लगभग 11 आप देखोगे तो वो तमिलनाडु को मिला है। और इसके अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर से 8 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जम्मू कश्मीर, तो कितना हो गया 10 11 21 है, 8 हो गया 29, और बाकी के 4 आप यहां पर देख सकते हो। मध्य प्रदेश से एक मिला है, मध्य प्रदेश का जो रेवा सुंदर राजा मैंगो है उसको मिला है। लद्दाख का यहां पर ध्यान रखिएगा जो वुड कार्विंग है उसको मिला है। जो छत्तीसगढ़ का राइस है नगरी दुबराज उसको मिला है। बिहार का यहां पर मिर्चा राइस है, देखो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, मिर्चा राइस, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लगभग 8 प्रोडक्ट्स को यहां पर जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है, चाहे पेंटिंग की बात करिए, वुडक्राफ्ट की बात करिए, राइस की बात करिए, ठीक है, ये सारे नाम एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। और इसके अलावा यहां पर तमिलनाडु से रिलेटेड करीब जो 11 प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो जो आपका फूड स्टफ हो गया, नेचुरल गुड्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, उन सबका आपको जीआई टैग यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ है टोटल अगर आप देखोगे अभी तक क्या था, ये
ये 33 जीआई टैग मिलने से पहले देश में लगभग 441 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ था और ये बढ़कर हो गया है, जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स है। ध्यान रखिएगा, ये जो जीआई टैग्स की हम बात करें ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 441 प्लस 33 हो गया, तो अब जो टोटल हो गया है भारत में, टोटल कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो है 465। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि फॉरेन के भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको भारत जीआई टैग देता है, जैसे 34 फॉरेन गुड्स को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जैसे यूरोप के अंदर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग भारत देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली क्या हुआ था कि फॉरेन देश से भी जो है भारत के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। जैसे कि यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली भारत का जो कांगड़ा टी है, कांगड़ा आपको पता है ना, ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, उसको जीआई टैग दिया था। अब इससे होगा क्या कि यूरोपियन कमीशन ने जीआई टैग दिया है, इसका मतलब कांगड़ा टी और ज्यादा फेमस होगा, यूरोप के बहुत सारे देश इसको मंगाएंगे, अलग अलग देशों के लोग मंगाएंगे, तो वहां की इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोगों को आमदनी ज्यादा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसीलिए ज्यादा कोशिश किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए, ताकि उसे भरोसा है लोगों को और वो स्वाद और वो जो टेस्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिलती हैं। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कांगड़ा टी के लिए। इसी की तरह से भारत भी फॉरेन के गुड्स को जीआई टैग देता है। तो 34 फॉरेन गुड्स को अभी तक हमने जीआई टैग दिया हुआ है और ये भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी संख्या हो गई है 465। तो ये बस इतना था, यहां पर आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा कहानी था जो भी अभी तक मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन सा मैच सही नहीं हुआ है? आपको मैच करना है, इनमें से एक गलत है वो आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस 2024 के स्पेशली प्रिपरेशन के लिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।